घटनाचक्र करंट अफेयर्स पार्ट 2 वीडियो। मैक्सिको ने किस देश के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो यह आपका इक्वाडोर हो जाएगा। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। तो आपका यूएसए, चीन, रूस और भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। टाइम्स की वर्ष 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? तो यह 8 लोग हैं। अजय बग्गा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ पर स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह आपके साइमन हैरिस हो गए, 37 साल के। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेंडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त करीबी देश हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन संचालित किया? तो यह आपका हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यह आपका भारत हो जाएगा। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो क्रिस माउल मार्च 2024 में पहुंचे हैं ये। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लापो किसे दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी में। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है मार्च 2024 में? एलन मस्क, $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह आपका फ्रांस हो जाएगा। यहाँ की संसद ने मार्च 2024 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो आपका सऊदी अरब हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि दी? तो यह मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं जो आपका अलेक्जेंडर स्ट्रब। यूरोप में वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो यह आपका कोसोवो हो जाएगा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो यह मॉरिशस है जो पहला विदेशी देश है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो यह आपका निकारागुआ, इसकी राजधानी मानगुआ है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2004 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 42वां स्थान पर रहा भारत। कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो आपका फिलीपींस, राजधानी मनीला। INDEX शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? 20 से 21 फरवरी, नई दिल्ली। यह सम्मेलन कौन सा था? यह दूसरा संस्करण था। इसका पूर्ण रूप है इंडिया US डिफेंस एक्सलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचाई है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद को किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोगाई ने। युगांडा का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 21 से 22 जनवरी 2024 को? तीसरा दक्षिणी शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश ने 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर, ओकाविले और ब्रैंडफोर्ड शहर। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरवेलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। फ्रांस की सबसे कम उम्र के उप प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टम। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टम और यह पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री होंगे।
किस देश ने भारत में हरित ईंधनों का गठबंधन की घोषणा की है? तो जनवरी 2024 में डेनमार्क में। इस गठबंधन का नाम है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सुशेष मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यह आपके चाड। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2024 में कुवैत। आर्थिकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो 20 सितंबर 2024 को अमरावती, महाराष्ट्र। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल पार्क। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो यह कुल 7 पार्क बनाए जाएंगे। पहला पार्क विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश व अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो आपका गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदाता करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो आपका लैब मित्र। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? तो यह आपके जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये स्वतंत्र प्रभार। नाइट फ्रैंक द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री ही हैं ये। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में क्वार्टर सेकंड में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो मनीला फिलीपींस 26% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 क्वार्टर 2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो यह आपका मुंबई शहर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिला और पुरुष 2023। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक से अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिला और पुरुष 2023। इस पुस्तक का यह 25वां संस्करण ही था। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 952 होगी। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 6 से 8 अगस्त भारत। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बना है? तो पिछली बार भी यही था, वॉलमार्ट। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 9 भारतीय कंपनियों ने भी इस बार जगह बनाई है और 86वें स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। कौन सा राज्य किसानों के सभी फसलों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो हरियाणा राज्य। अलोह धातु के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर आ गया? तो भारत दूसरे स्थान पर आ गया। अगस्त 2024 में एल्युमिनियम उत्पादन में भारत विश्व में सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पे है और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादन के मामले में चौथे स्थान पे है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें स्थान पर था। वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में भारत 8वें स्थान पर था। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? तो यह ओडिशा। 24 घंटे संचालित होगा यह चावल ATM। 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है। इसका नाम अन्नपूर्ति अनाज ATM रखा गया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जा रही है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य किस विधेयक
को मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस तरह का कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बना। 3 राज्य पहले ही ऐसे कार्य कर चुके हैं, जिसमें गुजरात, कर्नाटक व राजस्थान। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना? मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह आपका प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन हैं? तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्कालीन सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा को। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य बने हैं, क्रमशः गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह 24 जून 2024 को झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा जारी की गई। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट 20 वर्ष 2023-24 दौरान भारत सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में तो गुजरात, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य। केंद्र सरकार ने कहां पर देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो यह झारखंड राज्य हो जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के वर्ष 2024 में सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो चीन टॉप पे है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तीसरे स्थान पे है। वर्ल्ड वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत में कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो मुंबई 24वें स्थान पे और दिल्ली 37वें स्थान पे है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता देश थे, तो भारत टॉप पे था। और फिर दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर फिलीपींस और 5वें स्थान पर फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसने प्राप्त की? दिल्ली 350 स्थान, 350वें स्थान पर। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क 1, लंदन 2, सैन जोस 3, टोक्यो 4। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। लक्षद्वीप ने अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बना है, तो यह HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर
स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 26 फरवरी 2 से 2 मार्च 2024 के बीच आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 21वां बायो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, असम समूह 3 में, चंडीगढ़ समूह 4 में। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ पे किया जा रहा है? तो राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ में। फोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार आपका टॉप पहले पे है, और अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पे, भारतीय रुपया 15वां मजबूत मुद्रा है। विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान 10वां है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत की को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा प्राप्त स्थान प्राप्त हुआ है शेयर बाजार में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, चीन और जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो 15 जनवरी 2024 को खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 से लेकर चर्चा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 से लेके घटकर 2022-23 में कितना रह गया? 29.17, कुल 11.25% कमी रही हुई। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ लोगों को। सर्वाधिक लोग निकले आपके उत्तर प्रदेश से, 5,94,00,000 लोग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 54वीं वार्षिक रिपोर्ट कहाँ पर आयोजित हुई? दावोस क्लस्टर्स। किस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024